वो ठेके के पीछे जाके, ठेके की जो पीछे वाली दीवार थी ना उससे सट के कमर लगा के आराम से बीयर पी रहा हूँ और वहाँ पे ज्ञान गंगा को बैठ के पढ़ रहा हूँ। तो जब पूरा ज्ञान गंगा को पढ़ा ना भाई, तो मैं क्या बताऊँ यार आपको, मतलब यार अंदर से है ना इतना। तो मैसेज की बात करूँ तो मैसेज पता बंदी छोड़ के बारे में क्या बोलती है, राम पालियो राम पालियो। मतलब जब वो इन वर्डों का इस्तेमाल करती है ना बंदी छोड़ के लिए, तो जी तो ऐसा करता है यार उसका मुंह तोड़ दूंगा ना। पर क्या बंदी छोड़ का ज्ञान है ना वो बीच में आ जाता है। अकेला उपदेश हूँ यार, घर में सब कुछ सहन करना पड़ रहा। वक्त जब मैं सोजत से नामदान लेकर घर पे जब वापस आया ना, और भाई साहब आप मानते नहीं हो, मैंने 4 दिन तक है ना अपने खुद से है ना हाथ से रोटी सेक के खाई करते। आज जब बंदी छोड़ के शरण में आया हूँ ना, तब मुझे इस चीज़ का एहसास होता है कि वो दादाजी उस टाइम पे जो कम्बल लपेट के बैठा करते थे ना, वो हठयोग किया करते थे। तो 7 से 8 साल मैंने उनके पास चिनाई प्लस्तर का काम किया। वक्तों आज का जो वीडियो है ना कुछ अलग हटके होने वाला, हालांकि इतना स्पेशल तो नहीं है वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में मैं अपनी लाइफ के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं बंदी छोड़ के शरण में आने से पहले मैं क्या किया करता था, किन किन देवताओं की पूजा वगैरह किया करता था, क्या प्रोफेशन था मेरा, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। तो इसलिए बता रहा हूँ, कोई खास नहीं वीडियो, अगर आपको लगे वीडियो देखना चाहिए तो आप देख सकते हैं वीडियो को। मेरा परिवार है ना शुरू से आध्यात्मिकता में लीन रहा। मैं अपने दादाजी को देखा करता था जब छोटे छोटे थे ना, तो वो ना अपने चारों तरफ कम्बल लपेट के बैठा करते थे। आज जब बंदी छोड़ के शरण में आया हूँ ना, तब मुझे इस चीज़ का एहसास होता है कि वो दादाजी उस टाइम पे जो कम्बल लपेट के बैठा करते थे ना, वो हठयोग किया करते थे। कोई कुंडापंथ करके था नाथपंथियों में, तो वो कुंडापंथ से जुड़े हुए थे वो। तो वो क्या सुबह शाम जब भी बैठते थे भगवान का नाम लेते थे, भजन सिमरन करते थे, तो वो हठयोग पद्धति से ना भगवान का नाम लिया करते थे एक जगह बैठ के। मम्मी पापा की बात करो, मम्मी पहले जाने लगी थी राधा स्वामी सत्संग और 98 में रिटायरमेंट होके आए बाद में पापा भी मम्मी के साथ राधा स्वामी सत्संग में जाने लगे। जब मैं छोटा था तो उनके साथ कई बार डेरा ब्यास में गया हुआ हूँ, कई बार दिल्ली भी गया हूँ। तो आध्यात्मिकता का माहौल था शुरू से ही, तो कहीं ना कहीं तो वो जो आध्यात्मिकता में रुचि थी ना भक्तों, वो शुरू से ही मेरे अंदर थी। 2003 में शादी होते ही भक्तों मुझे जॉब पकड़ना पड़ा, क्योंकि भाई अब घर वाली आ गई तो काम भी करना ही पड़ेगा, कब तक घर वालों को बैठे बैठे खाते रहेंगे। तो 2003 में जब मेरी शादी हुई थी ना, उस टाइम पे मुझे मोटरसाइकिल मिली थी। आखिर में मैंने जॉब भी ऐसा ही पकड़ा जिसमें मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोटरसाइकिल चलाने का मौका मिला। यानी जब शुरुआत में मैंने जॉब पकड़ा मोटरसाइकिल का, वो था ब्लू डॉट कोरियर में एज ए पार्सल डिलीवरी। फिर उसके बाद 4-5 साल उसमें काम किया, 2-1 साल फर्स्ट फ्लाइट कोरियर में काम किया। तो उसके बाद फिर मैं बीमार पड़ गया, पीलिया हो गया, तो बेड रेस्ट रहा मैं 2-3-4 महीने तक। उसके बाद पापा ने ना मेरे ससुर के पास लगा दिया, जो कि कंस्ट्रक्शन में कॉन्ट्रैक्टर मतलब ठेकेदार है बिल्डिंग लाइन में, एक चिनाई प्लस्तर करवाते हैं, बिल्डिंग बनवाते हैं, उनके पास लगा दिया भाई। तो 7 से 8 साल मैंने उनके पास चिनाई प्लस्तर का काम किया एज ए मिस्त्री। अभी फिर क्या हुआ, 2016 से 17 के बीच में क्या हुआ, ये जो ओला उबर वाली कंपनियां आई थी या फिर स्विगी जोमेटो फूड डिलीवरी वाली कंपनी जितनी भी आई ना, तो 1-2 साल के अंतराल में सभी कंपनियां लॉन्च हो गई। सर्वप्रथम मैंने उबर ईट्स में ज्वाइनिंग ली, फिर मैंने ओला में एज ए बाइक राइडर ज्वाइनिंग ली, फिर स्विगी जोमेटो आई फूड डिलीवरी में तो उनमें ज्वाइनिंग ली। तो 2016 से लेके अभी 2022 तक मैंने रेगुलर उन कंपनियों में काम किया। कभी लॉगिन होता था ओला उबर में, कभी लॉगिन होता था स्विगी जोमेटो में ऐसे, और कभी डंजो में भी किया करता था। अच्छा, अपने प्रोफेशन के बारे में और बात करूँ तो 2019 में जब कोरोना आ चुका था, अभी कोई कोरोना से परेशान हो चुके थे अपने काम काज को लेके, अपने प्रोफेशन को लेके। तो उस टाइम पे भी दोस्तों मैं बैठा नहीं घर पे, क्योंकि उस टाइम पे मैं डंजो फूड डिलीवरी में काम किया करता था। घर से निकलता था, सूखे आइटम डोर टू डोर जाके डिलीवर किया करता था डंजो कंपनी के लिए। उसी दौरान एक दिन मैं क्या मालवीय नगर के जीटी के सामने एक आदिनाथ गार्डन करके वहाँ पे बैठा था। कोई ऑर्डर वगैरह थे नहीं, राइड भी नहीं थी मेरे पास। यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था, उसमें एक बार आया एक बार कि यूट्यूब से अर्निंग कैसे करें। तो मैंने उस वीडियो को देखा, फिर 2 वीडियो देखे, 3 वीडियो देखे, 4 वीडियो देखे, काफ़ी सारे वीडियो देखे मैंने यूट्यूब पे अर्निंग से रिलेटेड, क्योंकि वो माहौल ही ऐसा था कि अर्निंग की हर किसी को जरूरत थी, और जो कर रहे थे ना वो भी मतलब ना के बराबर अर्निंग थी। हम जब कोरोना ना आने से पहले जब डंजो में या स्विगी जोमेटो वगैरह में काम किया करते थे ना, तो उस टाइम 1500 2-2 हज़ार रुपये पर डे कमा लिया करते थे। और जब कोरोना आ गया तो भाई साहब 500-600 भी कमा पाना मुश्किल हो रहा था, वो भी उसमें भी पेट्रोल हमें ही जलाना पड़ता था। अब यहीं से मेरी यूट्यूब की जर्नी शुरू होती है। 2019 में मैंने पहली बार अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट किया, और उस यूट्यूब पे मैंने आध्यात्मिकता से रिलेटेड वीडियो डाला करता था। कोई मंदिरों के डाल दिए, कोई किसके डाल दिए, कोई भगवानों को डाल दिया ना। आपको पता है इस काल के लोग में ऐसी वीडियोस में ना कम लोग इंटरेस्ट लेते हैं, तो उन वीडियोस पे ना मुझे खास कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो मैंने फिर 1.5 महीना उन वीडियोस पे मेहनत की। देन उसके बाद मैंने क्या वीडियो डालना बंद कर दिया, और फिर मैं बैठ गया। तो 2019 के बाद में फिर 2 साल तक मैंने एक्टिव रूप से कोई काम नहीं किया यूट्यूब पे। फिर उसके बाद में इसी दौरान मैं ओला उबर में एज ए बाइक राइडर एंड फूड डिलीवरी कंपनियां ना स्विगी जोमेटो, इनमें फूड डिलीवरी पार्टनर के तौर पर काम करता रहा 2022 तक। तो 2022 के स्टार्टिंग में मैंने ये सोचा कि यार सभी लोग जाते हैं बाइक राइड करते हुए, कोई लद्दाख जाता है, कोई केदारनाथ जाता है, कोई बद्रीनाथ जाता है, कोई कहाँ जाता है, कोई कहाँ जाता है, तो यार अपन भी कहीं ना कहीं घूमने चलते हैं। तो मैंने सोचा यार अपने घर में शंकर भगवान का मंदिर है,
तो यार अपन ऐसा करते हैं, शंकर भगवान के मंदिर में चलते हैं। और सबसे ज़्यादा जो फेमस था ना उस टाइम पे मंदिर, अभी भी फेमस है, केदारनाथ जी का था, क्योंकि वो 2013 में बाढ़ आया था, उसके बाद में काफ़ी पॉपुलर हो गया वो मंदिर। हालांकि अब बंदी छोड़ के शरण में आए बाद में पता लगा कोई लेना देना नहीं है, पर जो मेरी पहले की सोच थी ना वो बता रहा हूँ। तो चलते हैं, मैंने क्या यार केदारनाथ चलते हैं, और वो भी बाइक से चलते हैं। अपना बाइक चलाने का जो कीड़ा ना वो भी शांत हो जाएगा और दर्शन वगैरह भी हो जाएंगे। तो भक्तों 2022 में मैं अक्टूबर में निकला, नवरात्रों से दो तीन दिन पहले। शुरुआत में जयपुर से निकल के काशी विश्वनाथ गया, काशी विश्वनाथ के बाद फिर बौद्ध गया, फिर प्रयागराज, फिर कबीर समाधि, मगर, फिर कैंचीधाम, बद्रीनाथ होता, फिर मैं केदारनाथ जी के दर्शन करके फिर 23 दिन में मैं वहाँ से यहाँ पे आया वापस। कहने का मतलब वो ट्रिप मेरी 23 दिन की ट्रिप थी। दूसरी ट्रिप पे फिर मैं जस्ट 1.5 महीने बाद में फिर मैं इधर ओमकारेश्वर जी और महाकाल जी की साइड में चले गया, उज्जैन और इंदौर साइड में। इतनी जगह जाके आया ना ट्रिप पे ना, तो मुझे ये तो पता लग गया कि यार शंकर भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग देश के अलग अलग हिस्सों में। तो मैंने कहा यार 4 तो अपन ने कर लिए है ना, और मैंने कहा 8 बाकी, जो 8 भी कर ही लेंगे भोलेनाथ ने चाहा तो। मैंने 1.5 महीने पहले मैं यही सोच रहा था, मैंने कहा यार इस साइड का तो कवर हो गया ज्योतिर्लिंग, और इस साइड के चलते हैं। अभी नागेश्वर जी और सोमनाथ जी करते हैं गुजरात में जाके। उन ज्योतिर्लिंगों को कंप्लीट करने से पहले ही बंदी छोड़ ने अपनी शरण में ले लिया यार। और देखो संयोग की सबसे बड़ी बात यह है कि 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं ना, जिनमें जाने का और मत्था टेकने का कोई मतलब नहीं था। और देखो 12 ही सतलोक आश्रम है यार। अब मेरी सोच पता क्या हो गई यार, मैंने कहा 12 ज्योतिर्लिंग का तो कोई मतलब नहीं था, और है भी सही बात यार। कोई वहाँ पे मत्था टेकने से, वो तो खाली समाधियाँ तो बनी हुई है शंकर भगवान की, तो वहाँ पे कोई मतलब नहीं। अब मेरी सोच ये होगी कि बंदी छोड़ की शरण में जब आ चुके हैं ना, तो यार 12 के 12 सतलोक आश्रम है ना, अपनी बाइक राइडिंग करते हुए कवर करें, अपनी वीडियो बनाएं। तो भक्तों जब मैं सोजत से नामदान लेकर घर पे जब वापस आया ना, तो घर वाला का मुँह हो गया ऐसे फूल के कुप्पा हो गया। और भाई साहब आप मानते नहीं हो, मैंने 4 दिन तक है ना अपने खुद से है ना हाथ से रोटी सेक के खाई है। ये कंडीशन हो गई थी घर पे। इतना काल का प्रभाव पड़ा है घर पे, ये छोटे से लेकर बड़े तक है ना, सभी का मुंह ऐसे रहता फूला फूला, और सभी चिड़े चिड़े रहते हैं। तो खैर बंदी छोड़ जब साथ है ना, तो फिर कोई बात की टेंशन नहीं है। 4 दिन बना के खाइए ना, वहाँ पे 4 साल भी बना के खा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर बंदी छोड़ ने मेहर की, जो गलतफहमी थी ना वो दूर हुई, और फिर वापस से मुझे रोटी मिलने लगी पहले की तरह। और देखो वक्त अभी जो वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं खेत में आके वीडियो शूट कर रहा हूँ। मुझे पता अगर घर पे वीडियो शूट करता ना, घर वाले से दीदी फाड़ के देखते मेरी तरफ क्या बोल रहा है वीडियो में। वो पता है ना, बंदी छोड़ की जब से शरण में आया हूँ, बंदी छोड़ का जब से मैंने नाम लिया ना, ऐसे मतलब मुंह कुप्पा करके रखते हैं सभी घर वाले। अकेला उपदेश हूँ यार, घर में सब कुछ सहन करना पड़ रहा। बात करूँ अपनी आध्यात्मिकता के बारे में कि बंदी छोड़ की शरण में मैं कैसे आया, और बंदी छोड़ की शरण में आए बाद में लाइफ में क्या क्या परिवर्तन हुए, क्या क्या चेंजेस हुए। पापा 2016 में शांत हो गए, बड़े भैया जयपुर प्लॉट पर रहते हैं, दादाजी है नहीं, दोनों चाचा दिल्ली वगैरह रहते हैं। तो गाँव में जेंट्स के तौर पर अकेला मैं रहता हूँ यहाँ पे है ना। एक तो सईद बाबा यहाँ पे, ये देखो ये जब चबूतरा बना हुआ सईद बाबा का। और देखो भक्तों एक मंदिर ये बना हुआ शंकर भगवान का, और इससे आगे वाला जो चबूतरा है ना ये वाला, इससे आगे वाला ये वाला चबूतरा ऊतों वगैरह का, ऊत प्रेत वगैरह का। एक चबूतरा अलग हमारे घर पे बनाया हुआ, वो है भैरू जी का। ठीक है, 2 घंटे मुझे यहाँ पे लगते थे मंदिर में सईद बाबा के, यहाँ पे भैरू जी के, वहाँ पे सब कुछ पूजा पाठ करके कंप्लीट करके फिर अपने जॉब पे जाने के लिए। ठीक है जी। तो फिर भी परिवार में कोई सुख नहीं, कोई शांति नहीं, कभी किसके क्या हो रहा, कभी किसके क्या हो रहा, कभी किसके क्या हो रहा। हमेशा घर में कलह और अशांति का माहौल रहता था। तो जब तक नॉलेज नहीं थी, जब तक ज्ञान नहीं था कोई चीज़ का, जब तक करता रहता था और कर भी रहा था। अब आपको बताता हूँ बंदी छोड़ ने मुझे अपनी शरण में कैसे लिया। तो भक्तों जब मैंने पहली बार ज्ञान गंगा प्राप्त की थी, वो शीतला माता के मेले में प्राप्त की थी, जो कि चाकसू के पास में लगता है। और होली आती है ना, होली के 8 या 9 दिन बाद में वो मेला लगता है। तो कोई भक्त भाई थे ना ज्ञान गंगा पुस्तक की सेवा कर रहे थे, और आध्यात्मिक माहौल तो था ही शुरू से ही घर में। चलो मैंने कहा यार अच्छी चीज़ है, ज्ञान की चीज़ लिखी होगी इसमें, तो पढ़ लेंगे इसको, इसलिए मैंने लेके रख ली। उस टाइम पे ज्ञान गंगा दी मुझे भगत जी ने 10 रुपये की। तो शीतला माता के मेले में भगत जी ने वो ज्ञान गंगा मुझे दी 10 रुपये की, ले लिया। तो वो बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मुझे पता नहीं है, मुझे आपको बतानी भी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए। पर देखो अज्ञान जब आदमी को होता है तो अज्ञानों से आदमी कुछ भी कर सकता है। उस टाइम पे मैं बंदी छोड़ की शरण में नहीं आया था, मनमुखी था। और 2012-13 की बात है। तो अभी जैसे मान लीजिए मेरी एज 42 साल है ना, तो उस टाइम पे कोई 30-31 साल की रही होगी। तो 30-31 साल में यार जब बंदी छोड़ की शरण में भी नहीं था ना, तो इतना कोई नॉलेज नहीं थी। तो उन भगत जी के पास जब मैंने पहली बार ज्ञान गंगा ली, 1-2 पेज पढ़े, तो अब मेले का माहौल था, इतनी भगदड़ थी, इतना रश था वहाँ पे मेले में। तो वहाँ पे खड़ा रह के मेरा पढ़ना हुआ नहीं, खाली 1 या 2 पेज पढ़े मैंने, फिर थैले में रख ली। फिर मैंने पता हूँ क्या किया यार, हालांकि बताने मुझे शर्म आ रही है ना, पर ये देखो जब तक वीडियो में खुलकर नहीं बताऊँगा ना, तो कहीं ना कहीं वो वीडियो के साथ पूरा न्याय नहीं हो पाएगा। यार आपको कैसे पता लगेगा कि ये बंदा बंदी छोड़ की शरण में आने से पहले कैसे रहा करता था, क्या इसके दिनचर्या थी, क्या इसका नेचर था, और बंदी छोड़ की शरण में आए बाद में कितना चेंज हो गया इसकी लाइफ में ना। तो
खैर कंटिन्यू करते हैं। जब मैंने ज्ञानगंगा ली ना बगीची से, तो लेने के बाद में ही 1-2 पेज पढ़ के इसको थैले में रखा और भाई मैं पहुंच गया ठेके पे। समझ रहे हो, ये बात थी ठेके वाली यार, मुझे शर्म आ रही थी कहने में। तो उसको ज्ञानगंगा को अपने थैले में रखे बाद में मैं पहुंच गया ठेके पे। वहाँ से ली भाई एक बियर मैंने, और ठेके के पीछे जाके, ठेके की जो पीछे वाली दीवार थी ना उससे सट के कमर लगा के आराम से बियर पी रहा हूँ और वहाँ पे ज्ञानगंगा को बैठ के पढ़ रहा हूँ। हालांकि घर में आध्यात्मिकता का माहौल भी रहा है ना, और हमारे यहाँ पे दारू मीट वगैरह का छींटा भी रहा, कोई खाता पीता नहीं है। पर देखो कई बार आदमी ना यार दोस्तों की संगत में पढ़ के फॉल्ट हो ही जाता। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ था। कई दिनों से मैं खाने पीने लग गया था। हमेशा मैं सोचा करता था यार अपन भी गुरु बनाएं, अपन भी गुरु की शरण में जाएं। और कई सत्संगों में जा भी चुका था। मम्मी पापा के साथ में राधा स्वामी सत्संग में भी जा चुका था, दीदी के साथ निरंकारी सत्संग में जा चुका था। ताऊ जी थे हमारे जो कि आसाराम बापू के सत्संग में जाया करते थे। 2-3 साल जब मैं दिल्ली रहा था उस टाइम पे दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में गया था, 1-2 बार उनका नाम भी लिया था मैंने। तो ऐसा करके अपनी लाइफ में कई गुरु बनाए मैंने और कई सत्संगों में भी गया। पे जो ठेके पे बैठ के बियर पीते पीते जो मैंने ज्ञानगंगा में जो ज्ञान पढ़ा और जो ज्ञान मुझे मिला ना पढ़ते पढ़ते, वैसा मेरा सारा बियर का नशा उतर गया। मुझे और कुछ नहीं दिखा। फिर मैं अपने घर पे आ गया और घर पे आए बाद में 2 या 3 दिन में मैंने पूरी ज्ञानगंगा को पढ़ दिया। तो जब पूरा ज्ञानगंगा को पढ़ा ना भाई, तो मैं क्या बताऊं यार आपको, मतलब यार अंदर से है ना इतना, मैं सोचा यार मैं पता है सोचा परमात्मा आप कहाँ थे अब तक, आपने अब तक मुझे शरण में क्यों नहीं लिया। पर वहाँ पे भी आके देख लो, ये बात है 2012 की है ना, तो वहाँ पे भी आके मेरे आगे ना कुछ काल का ऐसा प्रभाव आ गया कि, तो ये बात है दोस्तों 2012 की। तो वहाँ पे भी मैं आके बंदी छोड़ की शरण में आना चाहता था ना, पूरी कोशिश की थी। लेकिन जब मैंने घर वालों से ये बात बताई, घर वालों से ये बात डिस्कस की ना, घर वालों ने बोला कि भाई तुझे जाके ना वहाँ पे ना, हमने खूब सुना हुआ रामपाल जी के बारे में, वो देवता की भक्ति चुड़ाते हैं, बार त्यौहार नहीं मनाने देते। और ऐसा करके मुझे वहाँ पे गोल कर दिया घर वालों ने भाई। तो ये बात को 12 साल हो चुके हैं पूरे, 2012 की बात है। उस टाइम पे तो मैं घर वालों को कहने में लग गया, अपने कंटिन्यू करता रहा, देवताओं की पूजा करता रहा, भूत प्रेतों को मानता रहा, अमावस वगैरह को भोग भी लगाता रहा, शिवरात्रि वगैरह को व्रत करता रहा, जन्माष्टमी को व्रत करता रहा, सुबह शाम जाके शंकर भगवान के मंदिर में जल भी चढ़ाता रहा। तो भाई अब 12-13 साल के बाद में जब मैंने अपनी लाइफ का विश्लेषण किया, तो यार मैंने कुछ पाया ही नहीं 12-13 साल में। बताओ, वहीं का वहीं था। उल्टा देवताओं को और प्रेतों को मारने के चक्कर में मुझे हानि होती रही। घर में कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, कभी देवताओं का चबूतरा बनवाना, कभी देवताओं की सोने की पातरी बनवानी है, कभी शहीद बाबा की कव्वाली करवानी है। इतना करते करते भी है ना, फिर भी घर में कोई शांति नहीं, कोई सुख नहीं। ना तो मेरी आर्थिक तंगी कभी मिटी आज तक, और ना ही हमारे परिवार में यहाँ से लेकर दिल्ली तक कोई सुखी रहा, ना ही मेंटली, ना ही फिजिकली, ना ही फाइनेंशियली। तो भाई जब मैंने 12-13 साल का निचोड़ देखा ना, तो मेरा यार मूड खराब हो। फिर अभी थोड़े दिनों पहले की बात है, जब मैं सोचत जाके नामदान लेके आया ना, जब की बात है ये, तो ऐसे में बैठा बैठा दुखी मन से ना देख रहा था, सोच रहा था यार मैंने क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। इन देवताओं को इतना मानते मानते मेरी ज़िंदगी झंड हो रखी है पूरी। तो ऐसे एक दिन मैं क्या स्टोर रूम में कुछ देख रहा था, तो मुझे अलमारी के ऊपर रखी हुई ज्ञानगंगा नजर आ गई। तो भाई मैंने उस टाइम पे ज्ञानगंगा को साफ किया। 2012 से रखी हुई थी और अभी 2024 चल रहा था, तो भी फिर मैंने संभाला तो धूल मिट्टी भी जम गई थी, काफ़ी जगह दीमक भी लग चुकी थी उसके। जाके मुझे अपनी गलती का एहसास होता था कि यार मैंने ज्ञानगंगा को ऐसी जगह क्यों छोड़ दिया दीमक को काटने के लिए। तो मुझे यार अंदर से बता रोना आता है यार। खैर तो उस टाइम पे फिर मैंने अभी ज्ञानगंगा को संभाला, अपने अलमारी के ऊपर से उतारा, साफ किया बिल्कुल, उसको दोबारा से पढ़ा एक बार। टाइम तो जब मुझे 2012 में मिली थी ना ज्ञानगंगा, तो उस टाइम तो मैंने हल्के मन से पढ़ लिया था। हालांकि अच्छा लगा था और पूरी पढ़ भी ली थी, पर मेरी पोजीशन उस टाइम पे गवाह नहीं दे रही थी परिवार की, ताकि मैं बंदी छोड़ कर नाम ले सकूँ, जाके उनके चरणों में पढ़ सकूँ। तो अभी ये 2016 में पापा शांत हो चुके थे, अभी घर में सर्वा मैं ही था। तो अभी फिर मुझे मौका मिल गया दोबारा से, यार अब तो मैं ही हूँ घर में करने वाला, तो अपने फैसले मैं खुद ले सकता हूँ भाई, किसी का प्रेशर नहीं। पहले तो पापा का प्रेशर था, 2016 तक तो मैं कुछ कर नहीं सकता था अपने सेल्फ डिपेंड होके। और 2016 में पापा जब शांत हो गए, तो 2016 के बाद में सब कुछ मेरे ऊपर ही आ गया। मैं तो तब 2012 में मैंने पापा के प्रेशर में आके बंदी छोड़ की शरण ग्रहण नहीं की ना, तो अब 2024 में आके मैं बंदी छोड़ की शरण ग्रहण कर सकता था। तो जब ज्ञानगंगा मैंने दोबारा से पढ़ी, फिर भाई मैंने देखो वहाँ पे भी आके मेरी बुद्धि ने काम नहीं किया। मैंने जो फ़ोन नंबर दिए होते हैं ज्ञानगंगा में सतलोक आश्रम के, तो मैंने वहाँ पे कांटेक्ट नहीं किया। मैंने अभी फ़ोन का टाइम आ चुका था, तो मैंने फ़ोन पर डायरेक्ट सर्च किया सतलोक आश्रम नियर बाई मी, तो उसमें मुझे राजस्थान का जो सोजत का सतलोक आश्रम है ना वो बता दिया। वहाँ पे भाई साहब मैं बिना देर किए हुए पहले दिन तो मैंने ज्ञानगंगा पढ़ी, सोजत आश्रम के रूट मैप वगैरह देखा, और भाई साहब दूसरे दिन मैं यहाँ से लेके गया बाइक को सिंधी कैंप सिंधी कैंप से खड़ी गिर के पाली वाली बस में मैं सोजत पहुँच गया नामदान लेने। तो अभी उस बात को करीबन 1.5 महीना हो चुका, बंदी छोड़ का प्रथम मंत्र लेके आ चुका हूँ मैं, और बस बंदी छोड़ ने मेहर कर दिया। अब बंदी छोड़ का नाम लेके आए बाद में देखो
नामदान लेके आते हैं, मुझे पुस्तक का सेवा भी दे दिया बंदी छोड़ ने। दान लेके आए के बाद में ना मैं भिवानी आश्रम भी जाके आ चुका हूँ भक्तों के साथ में, धनाना आश्रम भी जाके आ चुका हूँ। हालांकि जिस मोटिव से गए थे बंदी छोड़ के दर्शनों के लिए वो हो नहीं सके। खैर कोई नहीं, अभी दर्शन नहीं है तो परमात्मा कभी ना कभी तो दर्शन देंगे। उनको पता है यार इस भक्त को कब दर्शन देने है ना, तो उस बात का मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है। बंदी छोड़ जब चाहेंगे तब दे देंगे यार दर्शन। नामदान लेने नहीं गया था ना मैं जब सोजत, तो उससे पहले घर वालों का सारा बिहेवियर ठीक था, अच्छे बोलते थे, अच्छे उठते थे, अच्छे बैठते थे, सब कुछ ठीक था ना भाई। नाम लेके आए बाद में है ना सबके मुँह ऐसे हो गए सबके मुंह है ना, सबके मुंह फूले रहते बिना कोई बात के। इन्हें पता लग गया यार वो 2012 में तो पापा ने मना कर दिया था इसलिए नहीं गए थे ना, और अभी जाके लेके आ गए नामदान। मैं उनको नियम वगैरह बता चुका सारे भाई, मैंने तुम्हारा बार त्यौहार और तुम्हारे ये उत प्रेत तो सब मैंने सब गए तेल लेने। अगर तुमको अगर देवताओं को पूजना तो पूजो, वरना मैं तुम्हें ये नहीं कहता कि तुम देवताओं को पूजो, तुम भी चल सकते हो मेरे साथ में। बंदी छोड़ के द्वारा ना सभी के लिए खुले हैं, पर घर वाले काम मानने वाले हैं, वो तो जिनके संस्कारों में होते हैं ना भाई साहब बंदी छोड़ की शरण, वही बंदी छोड़ की शरण ग्रहण कर सकता यार। अब यह है कि यार ऐसी लाइफ स्टोरी थी, मैंने आपको बता दी वीडियो के जरिए। अब यह है कि प्रथम मंत्र ले चुका हूँ, 1.5 महीना हो गया, और एक बार हाजिरी भी लगा के आ चुका हूँ मैं नामदान सेंटर पर जाके। क्या ना वक्त अभी धूप में वीडियो बना रहा था तो फ़ोन हीट करके बंद हो गया, इसलिए फिर क्या ये दूसरी क्लिप डाल रहा हूँ मैं। मैसेज की बात करूँ तो मैसेज पता बंदी छोड़ के बारे में क्या बोलती है, रामपाल्यू रामपाल्यू। मतलब जब वो इन वर्डों का इस्तेमाल करती है ना बंदी छोड़ के लिए, तो जी तो ऐसा करता है यार उसका मुंह तोड़ दूंगा ना, पर क्या बंदी छोड़ का ज्ञान है ना वो बीच में आ जाता है, वो भी नहीं कर सकते यार। बाकी वक्तों बंदी छोड़ के शरण में आने के बाद में चमत्कारों की बात करें ना, बंदी छोड़ कई बार अपनी सत्संग बोलते हैं कि चमत्कार दिखाने का काम भाई मदारियों का होता है। तो ये कि मुझे तो यार गुरु जी की शरण प्राप्त हो गई, गुरु जी का नाम मिल गया। अब ये कि भाई गुरु जी के रास्ते पे चल के है ना भक्ति भी मुझे ही करनी है, नाम सिमरन भी मुझे ही करना, और अपना मोक्ष भी मुझे ही करवाना है। बाकी अब वक्तों ये है कि ये वीडियो का लास्ट पार्ट आ चुका। बाकी वक्तों वीडियो में आखिर में आते आते आप लोगों को मैं एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। वो सरप्राइज ये है, 12 के 12 सतलोक आश्रम है। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि यार सारे के सारे सतलोक आश्रम अपने मोटो व्लॉगिंग करते हुए, अपने वीडियो बनाते हुए, आप लोगों को मेरी वीडियोज़ के जरिए जानकारी देते हुए मैं कवर करूँ 12 के 12 सतलोक आश्रम है ना वो। तो अभी क्या वक्त 6, 7, 8 सितंबर को बंदी छोड़ का अवतरण दिवस भी है, तो मैं क्या 1-2 दिन के अंदर है ना अपने घर से निकलूंगा और कोशिश करूंगा 12 के 12 जो सतलोक आश्रम है ना मोटो व्लॉगिंग करते हुए, वीडियो बनाते हुए, और उस वीडियो में आप लोगों के लिए नॉलेज देते हुए वीडियो के जरिए कवर करने की। अगर आप भी घर बैठे हैं ना 12 के 12 सतलोक आश्रमों के दर्शन करना चाहते हो मेरी वीडियो के जरिए, कि वहाँ पे बंदी छोड़ के अवतरण के दिवस में क्या क्या तैयारियां चल रही है और क्या क्या वहाँ की व्यवस्थाएं, कैसा कौन सा सतलोक आश्रम बना हुआ, सारी इन्फॉर्मेशन है मैं अपनी वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप भी घर बैठे सभी सतलोक आश्रमों के दर्शन करना चाहते तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और ये जो बेल आइकन है इसको भी ऑन कर दो, ताकि जब भी मैं किसी सतलोक आश्रम से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपने इस चैनल पर अपलोड करूँगा ना, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाया करेगा। तो भक्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो ना, वीडियो को लाइक करें, अपने भक्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अगर आप शेयर करोगे ना ये वीडियो, तो जिन भक्तों को आप शेयर करोगे तो यार वो भी 12 के 12 सतलोक आश्रमों के दर्शन कर सकेंगे मेरी इस वीडियो के जरिए। और चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए ना, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं, एंड ये प्रेस द बेल आइकन। पता है क्यों करना? क्योंकि नोटिफिकेशन आएगा क्योंकि जब भी मैं अपने इस चैनल पे सतलोक आश्रम से रिलेटेड कोई भी वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाया करेगा। तो यार बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा। और वीडियो के आखिर में जाते जाते बंदी छोड़ परमेश्वर कबीर साहब जी की जय हो, एंड बोलो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो, एंड सत साहिब जी।